दोस्तों, इस साल 29 मार्च सोमवार के दिन रंगों का त्यौहार होली पूरे देश में मनाया जाएगा। उससे एक दिन पहले अर्थात 28 मार्च को फागुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन होली का दहन होगा और 22 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। होलाष्टक शुरू होने पर सभी तरह के शुभ कार्य थम जाते हैं। तो दोस्तों, फागुन महीने में मनाई जाने वाली होली में इस बार क्या खास है, होलाष्टक कब से कब तक रहेगा, इस बीच आपको कौन से काम नहीं करने हैं, होली का दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, होली का दहन की पूजा की विधि क्या है, साथ ही होली का दहन में कौन से आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, होली की तिथि क्या है और इस बार की होली में क्या खास है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं होलाष्टक से संबंधित। तो होलाष्टक फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है और यह होली का दहन तक चलता है। इस बार होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा 22 मार्च से और ये रहेगा 28 मार्च तक। दोस्तों, होलाष्टक की अवधि में अर्थात फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तिथि के बीच में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य को निषिद्ध बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक की अवधि में अर्थात इन 8 दिनों में सभी ग्रह अलग अलग रूप से उग्र होते हैं, यही कारण है तो इस बीच में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य, शादी, ब्याह, सगाई या गोद भराई जो है वो निषिद्ध है। अगर आप नए घर में गृह प्रवेश करना चाहते हैं या मकान चेंज करना चाहते हैं या भूमि पूजन करना चाहते हैं या नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना चाहते हैं, किसी प्रकार का यज्ञ हवन करना चाहते हैं तो इस प्रकार के सारे काम इस 8 दिनों में निषिद्ध बताए गए हैं। इस 8 दिनों में दोस्तों आप व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, दान करें, वो अति उत्तम है, शुभ माना गया है, परंतु कोई भी मांगलिक कार्य करने से बचें। और दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक से संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। होलाष्टक के विषय में ऐसी मान्यता है कि इन्हीं 8 दिनों में अर्थात अष्टमी से लेकर के होली का दहन तक प्रहलाद को बहुत अधिक यातना दी गई थी। कहते हैं कि फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ही प्रहलाद को बंदी बना लिया गया था और इसके बाद उसे मारने के लिए तरह तरह से कष्ट दिए जा रहे थे, परंतु प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति के कारण बच गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आज्ञा दी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। तो होलिका जब प्रहलाद को लेकर के आग में बैठी तो वो खुद जलकर भस्म हो गई। मान्यता है कि भक्त प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु नृसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद के यातना भरे उन 8 दिनों को अशुभ मानने की परंपरा है। वहीं दोस्तों, एक और कथा के मुताबिक कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश की, जिसके बाद भगवान शिव ने कामदेव पर क्रोधित होकर के फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्हें भस्म कर दिया। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं कारणों से होलाष्टक के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ काम वर्जित बताए गए हैं। इस अवधि को अशुभ माना जाता है। दोस्तों, 28 मार्च को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होने के साथ ही होलाष्टक समाप्त हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च को सुबह के 3:27 से और ये रहेगी 29 मार्च की रात के 12:17 तक। और होली का दहन जो है वो प्रदोष काल में उद्याव्यापिनी पूर्णिमा तिथि में और भद्रा रहित मुहूर्त में करना सबसे शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, होली का दहन किया जाएगा 28 मार्च रविवार के दिन। 28 मार्च रविवार के दिन भद्रा समाप्त हो जाएगा दोपहर के 1 बजे और इस दिन होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा शाम के
6:36 से रात के 8:56 तक। ये पूरे 2 घंटे 20 मिनट का मुहूर्त होलिका दहन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये भद्रा रहित मुहूर्त है, प्रदोष काल और उद्याव्यापिनी पूर्णिमा तिथि इसको बहुत ही शुभ माना जा रहा है। और अगर आप शुभ मुहूर्त में विधि विधान से होलिका दहन की पूजा करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। इस पूजा को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकते हैं। घर के मुखिया जो है इस पूजा को करे या गृह लक्ष्मी करे तो वो सर्वोत्तम होता है। जो भी स्त्रियां इस पूजा को करती हैं दोस्तों, उसके संतान के जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। तो होलिका दहन वाले दिन प्रदोष काल में पहले आप अपने घर में अपने इष्ट देव की पूजा करें। संध्या पूजा जैसे आप रोज करते हैं, दीपक प्रज्वलित करना और प्रसाद अर्पित करना वैसे करें। इस दिन भगवान को थोड़ी से अबीर गुलाल भी जरूर अर्पित करें। उसके बाद होलिका दहन की पूजा की तैयारी कर लें। पूजा के लिए आपको जिन सामग्रियों की ज़रूरत होती है वो बता देती हूँ। 1 लोटे में जल ले ले, माला ले ले, रोड़ी, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूता, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों जो नई फसल होती है वो धान्य थोड़ा सा ले लें, जैसे कि चने की बालियाँ, गेहूं की बालियाँ ले लें। उसके बाद दोस्तों सप्त धान्य की ज़रूरत होती है। सप्त धान्य होते हैं गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। 1 नारियल और कच्ची आम की लकड़ियाँ। इसके साथ ही दोस्तों जो गोबर के उपले होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, उसके ढाल बनाए जाते हैं। और चीनी की खिलौनों की ज़रूरत होती है। दोस्तों ढाल और खिलौनों की जो है चीनी के खिलौनों की 4 मालाएं आप घर से ही बना के ले जाएं। 1 माला पितरों के नाम की होती है, दूसरी माला हनुमान जी के नाम की होती है, तीसरी माला शीतला माता के नाम की और चौथी माला घर परिवार के नाम की होती है। अब होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के समय जल, मौली, फूल, गुलाल, ढाल और खिलौनों की 4 मालाओं को लेकर के वहां पर पे आप अर्पित करें। कच्चे सूते को होलिका की चारों ओर 3 या 7 बार परिक्रमा करते हुए लपेट दें। फिर लोटे का शुद्ध जल व अन्य पूजन की जो सामग्री आप लेकर के आए हैं एक एक करके होलिका में समर्पित करें। रोड़ी, अक्षत और पुष्प को भी पूजन में प्रयोग में लाए होलिका में समर्पित कर दें। गंध पुष्प का प्रयोग करते हुए पंचोपचार विधि से आपको होलिका का पूजन करना है। उसके बाद आपको जो है जल से अर्घ देना है, होलिका की परिक्रमा करनी है। जो आप बालियां लेके आए हैं धान्य की बालियां, उसको भी आपको होलिका की अग्नि में पकाना है, अर्पित करना है और उसके बाद उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना है, घर परिवार में बांटना है। होलिका को नमन करें, होलिका की अग्नि को नमन करें, भगवान विष्णु की प्रार्थना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। भगवान आप पे, आपके परिवार पे कृपा बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना करते रहें। इसके साथ ही दोस्तों आपको होलिका दहन में किए जाने वाले कुछ छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ। एक बहुत साधारण सा उपाय है जो किया जाता है होलिका दहन के दिन। होलिका दहन के दिन अपने शरीर पर और अपने परिवार के सभी जनों के शरीर पर तिल के तेल की मालिश जरूर करें और बेसन से बने उपटन लगाएं। इसके बाद शरीर से उतरे हुए उपटन को किसी एक जगह एकत्रित कर ले और शाम में जब होलिका दहन हो रही हो तो इसको जो है होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्य जो है निरोगी रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और उनका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहता है। अगर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, तो आप होलिका दहन के दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों कि होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि में आपको घर से ला करके थोड़ा सा लोबान और कपूर जो है डाल देना है। अपने पूरे घर में घुमाएं और उसके बाद इसको ले जा करके होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की जो नकारात्मकता होती है, नकारात्मक शक्ति होती है, वो सब होलिका की अग्नि में जल के भस्म हो जाती है। दोस्तों होलिका दहन वाले दिन अपने धन संबंधी परेशानियों का अंत करने के लिए भी आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि होलिका दहन के सुबह में आप 7 गोमती चक्र घर लेके आएं, उसको अपनी पूजा स्थल पर रख दें, उसकी विधिवत पूजा करें, आरती करें, धूप दीप करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके धन संबंधी परेशानियों का अंत हो। उसके बाद शाम के समय
होलिका दहन की अग्नि में आपको इस गोमती चक्र को जो है डाल देना है। उसके बाद होलिका दहन की 7 बार परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें, भगवान से अपनी मनोकामना दोहराते रहें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में चली आ रही धन संबंधी परेशानियों का अंत होता है और धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। अब दोस्तों, होलिका दहन के बाद 29 मार्च सोमवार के दिन रंगों वाली होली मनाई जाएगी, जो कि अत्यंत शुभ संयोग लेके आ रही है। इस साल होली वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्ध योग का शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान होंगे और देवगुरु बृहस्पति और शनि अपनी अपनी राशि में विराजमान होंगे। यह शुभ संयोग पूरे 499 साल बाद बन रहा है। तो अगर आप इस दिन छोटे छोटे सरल से उपाय करते हैं तो वो बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे और शीघ्र फलदायी होंगे। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि आप होली के दिन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो या जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चली आ रही है तो उसका अंत हो। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए और इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।